हम लोग जो है ना सियासत को खिदमत समझते हैं। हमारी वो सियासत नहीं है ज़ालिमों वाली सियासत। हमने अल्लाह की रज़ा के लिए सियासत करनी है और इस कौम की खिदमत करके सियासत करनी है, अम्बिया वाली सियासत करनी है। हमारा ये मिशन नहीं है। हमें हलाल हराम का पता है और हम लोग इंशाल्लाह जो भी करेंगे खैर का करेंगे और अच्छी सियासत खिदमत की सियासत करेंगे। हमारा ये मकसद जेत हार नहीं, हमारा मकसद खिदमत है। जीतेंगे खिदमत है, हारेंगे खिदमत। ये एक मेरे हल्के लिए पैगाम नहीं, सबके लिए पैगाम है। खिदमत वाले लोग आ गए हैं जो वाकई इस मुल्क में 35 साल से खिदमत कर रहे हैं, ये आज नहीं कर रहे हैं। ये जितने जल्जले वगैरह आए हैं, सैलाब आए हैं, लोगों ने किरदार देखा है। इन लोगों ने, अल्लाह के बंदों ने कैसे काम किए। आप कुर्सी पे जनाब वोट डलवाएं, इंशाल्लाह हमारे निकलेंगे और हमारे लोग जीतेंगे। ये असम्बलियों में जाके हकीकी मानों में आप लोगों की खिदमत करेंगे और इंशाल्लाह इसी 5 साल में आप लोगों के हालात दुनिया के अच्छे मुल्कों में शामिल होंगे इंशाल्लाह। मेरे भाई जो हल्के के लोगों का है ना बहुत अच्छा रिस्पांस है, सोच से ज़्यादा। हम अवामी लोग हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग पब्लिक से फर्जन मिल रहे हैं। यही एक दिन है 8 फरवरी का। 8 फरवरी से बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। 5 साल आप लोगों ने फिर इंतज़ार करना है। ये पर्ची की ताकत आप इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं सरदार अहमद खान ऑफ पढ़ाल जो कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से हल्का PP20 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी इस वक्त मैं उनके डेरे पर मौजूद हूँ, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो उनका हम सियासी पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे और वो उन्होंने सियासत का फ़ैसला क्यों किया। तो ये तमाम डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम आप तक पहुँचाएँगे। तो आइए अभी उनसे हम बातचीत करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, आप जानते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, तो आपने सियासत में आने का फ़ैसला क्यों किया? सियासत में आने का फ़ैसला, हम लोग सियासी आदमी नहीं हैं। हमारा आने का जो मकसद है वो जो पिछले ये 2-3 साल गुजरे हैं, जो महंगाई इस मुल्क में हुई है, दुनिया का रिकॉर्ड है। किसी मुल्क में ऐसे नहीं होता कि हर रोज़ सुबह और रेट होते हैं, शाम को और रेट होते हैं। और ये डीज़ल पेट्रोल देख लें, ज़मींदारों का क्या हाल हुआ, खादों के देख लें, आटे के कैसे लाइनें लगी रहीं, ज़मींदार खादों के लिए लगे रहे। हमारी वजह ये बनी सियासत में आने के लिए कि जो जुल्म इस मुल्क में हो रहा है वो आपके सामने ही है। इस मुल्क को अभी ईमानदार क़यादत की ज़रूरत है। अगर ईमानदार क़यादत नहीं होगी तो ये आपके सामने ही है। फिर अगले 5 साल आने वाले हैं, क्या होगा। तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया हम सियासत में आएँ, आम आदमी हैं, यानी सियासत में आएँ तो फिर कुछ शायद फ़ैसला आम आदमी के लिए हो। यानी इस तरह नहीं है कि कोई मौरूसी सियासत नहीं है आपकी, यानी आपके वालिदैन भी सियासत में हो, इस तरह नहीं है, आप खुद यानी आपने फ़ैसला किया? जी कोई बिल्कुल नहीं है। ये सब लोग जानते हैं हम आम किस्म के ज़िम्मेदार हैं, तो हमारा तो कोई ऐसा कोई मौरूसी सिस्टम नहीं है। ये है कि हमारा जो ख़ानदान है वो मुगलिया ख़ानदान है, रईस से हैं हम लोग, जो है ना बरसगीर के बहुत बड़े जो है ना हम लोग। आपको पता है कि मुगलिया ख़ानदान का बड़ा किरदार है बरसगीर में। सियासत में अभी? हाँ, सियासत में बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। हम तो 93 में मैं बाहर गया हूँ दुबई, तो वहीं पे अभी तक वहीं पे रह रहे हैं और फिर हमने जो किरदार अदा किया है वो सबके सामने ही है। अभी सबसे बड़ा मसला है कि जब तक सियासत में आम आदमी नहीं आएंगे मसला होने वाला नहीं। अच्छा, हम इस पर आगे हम बातचीत करते हैं, लेकिन ये बताइएगा, लोग समझते हैं कि सियासत जो है इसमें शरीफ लोगों का काम नहीं होता, एक तो इसमें इतना मुश्किल इसको बना दिया गया, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? जी ये बिल्कुल कोई शक नहीं, जो हमारी सियासत है ना, जो इससे पहले की सियासत है वो बिल्कुल शरीफ आदमियों का काम नहीं है। कोई आपने बिल्कुल आपकी 100% बात सही है, लेकिन हम लोग जो है ना सियासत को खिदमत समझते हैं। हमारी वो सियासत नहीं है ज़ालिमों वाली सियासत। हमने अल्लाह की रज़ा के लिए सियासत करनी है और इस कौम की खिदमत करके सियासत करनी है, अम्बिया वाली सियासत करनी है। हमारा ये मिशन नहीं है। हमें हलाल हराम का पता है और हम लोग इंशाल्लाह जो भी करेंगे खैर का करेंगे और अच्छी सियासत खिदमत की सियासत करेंगे। आप जिस जमात के ज़रिए आप इलेक्शन लड़े जिनकी जानिब से, तो पहले ऐसे हमारे मुल्क में काफ़ी सारी जमातें हैं, लेकिन हमारा मुल्क वहीं का वहीं खड़ा है, कोई इसमें तब्दीली नहीं आ रही। तो इसमें एक और जमात यानी उसके अंदर सियासत में आ जाती है, तो इससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा? ये मुल्क को क्यों नहीं फ़ायदा होगा। मैंने आपको बताया ना कि इसमें सारा कुछ, इस मुल्क में सब कुछ है। जिस चीज़ की कमी है वो ईमानदारी की है। ईमानदार क़यादत नहीं है इस मुल्क में, अहल लोग नहीं है। जब ईमानदार होंगे तो अहल होंगे ना। सबसे बड़ा यही तो मसला है, यही तो लोग नहीं समझ रहे। इन लोगों में अगर अहलियत होती तो बहुत कुछ डिलीवर करते। आप दुनिया की मिसालें ले लें, छोटे छोटे मुल्कों में बहुत तरक्की की है, लेकिन हमारे मुल्क में ये नहीं हो सका। ये वजह क्या है? ईमानदारी नहीं है, अहलियत नहीं है। अगर इनमें अहलियत होती तो ज़रूर कुछ डिलीवर करते इस आवाम के लिए, लेकिन आवाम का जो हाल हुआ है
इस मुल्क में बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गए, गरीब बंदे का तो कोई हाल ही नहीं रहा। तो इस इलाके के हिसाब से क्या कहते हैं PP20 से, जहाँ से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोगों के क्या तासुरात हैं, क्या रवैया? जी, हम लोगों के पास जा रहे हैं, हम अवामी लोग हैं, हम ऐसा तो है नहीं कि जो है ना बड़े बड़े हमारे कोई गांव में 2-4 बंदे हैं जो बंदों को ले गएंगे, ऐसा कोई हमारा सिस्टम नहीं है। हमारा आवाम के साथ डायरेक्ट रब्ता है, हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे सब लोग जानने वाले हैं, उनके पास हम जा रहे हैं। हमारे भाई है राना अब्दुल्ला हैं हमारे साथ, हर टाइम हमारे साथ होते हैं, और हम पूरा जो है ना अपना इस एरिया में लोगों को डायरेक्ट मिलते हैं। ये नहीं, हाँ जी, कैंपेन हमारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग हमारे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। हम लोगों को यही बात कह रहे हैं कि भाई आप बताएं, अगर आप मुतमईन हैं इस सियासत से तो ठीक है, आप उनके साथ रहें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर मुतमईन नहीं है, अगर उन्होंने किरदार अदा नहीं किया, फिर हमारा हक़ है, हमें आप चांस दें। हम इंशाल्लाह, आप हमें पहले भी जानते हैं, हम खिदमत वाले लोग हैं, क्यों हमारी ज़िंदगी इन लोगों के सामने है। मैं जिस टाइम का बाहर गया हूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा यही समझ लें कि अगर मैं इस हल्के के वो लोग जो मैं सिर्फ UAE में, दुबई में लेके गया हूँ, अगर यही लोग मुझे मेरे साथ कोऑपरेट करें, तावन करें, जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ मेरे तल्कात हैं, और उनके घर के, उनके रिश्तेदारों को वोट मुझे मिलें, तो कोई हमें हरा नहीं सकता। तो इतना बड़ा हमारा किरदार है इस इलाके में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ बंदा रहता है वहाँ होती हैं छोटी मोटी कमज़ोरियाँ में होती हैं इंसान में, लेकिन हम लोगों ने अच्छा डिलीवर किया और इससे बेहतर इंशाल्लाह करेंगे हुकूमत में आके। अच्छा सर, बहुत से लोग हैं, बहुत सी सियासी लोग हैं, जमातें भी हैं जो इलेक्शन लड़ रही हैं और जो लोगों से वोट मांग रहे हैं, आप क्या समझते हैं, लोग आपको वोट क्यों दें? मेरे भाई, यही बात करने का मकसद है कि लोग हमारे काम को जानते हैं। जिस जगह हम रहते हैं PP20 में अक्सर लोग हमें जानते हैं। लोगों के लिए आपने क्या किया, ये हमने क्यों नहीं किया? मैंने आपको बताया ना कि मैं जिस दिन का 93 में UAE में गया हूँ, तो मैंने कोई हिसाब ही नहीं कितने बंदों को लेके गया हूँ, 100 में नहीं हज़ारों बंदों को लेके गया हूँ, और सब अपने इलाके के ले गए हूँ, सारा जानते हैं और अच्छी उनकी सेटिंग की है। आज माशाल्लाह वो उन लोगों को हम देखते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उन लोगों की। 93 के बाद जो आवाम गई है, सबसे ज़्यादा आज तक UAE में सबसे बंदे जो गए हैं, सबसे ज़्यादा मैं लेकर गया हूँ उनको। इसके बाद जो गांव में या जिधर भी जो मुझे लोग जानते हैं, मेरी जो तरजीह है ना, वो गेट के अंदर बंदे की हेल्प करना है, बंदे की ज़रूरत पूरी करनी है। मैं गली नाली पे इन पे नहीं करते, चलो एक आध दिन कोई ज़रूरी सफाई वगैरह हो तो करा देते हैं, लेकिन अक्सर जो हम बंदे का ज़ाती काम करते हैं ताकि उसकी ज़ाती परेशानी ख़त्म हो, ये हमारा मिशन है। अभी हमने जो है जिस दिन सियासी इस जमात में शामिल हुए हैं, देख लें हमारा चकवाल में क्या किरदार है, कितने अच्छे मतलब है तंदूर चल रहे हैं, 10 रुपये की रोटी आम आदमी को मिल रही है, इसके बाद सालन 50 रुपये का मिल रहा है। फिर बहुत बड़ा अच्छा सेटअप हमने चक वली खान में लगाया, ये हमारे साथ चक वली खान भी है, हमारे हल्के में नहीं है लेकिन हमारे साथ उनका सारा रिश्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे देखें हम 30 रुपये का सालन दे रहे हैं, 10 रुपये की जो है ना रोटी दे रहे हैं। इसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमने शुरू किया हुआ है, डुडियाल जो है ना शामदान पंप के बिल्कुल सामने हमने जगह ले ली है और वहाँ पे लगा रहे हैं। सिर्फ इलेक्शन की वजह से डिले हो रहा है, जो ही इलेक्शन खत्म होते हैं साथ ही इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा सर, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, जो लोग गली नाली पर बनवाने पर उन लोगों को अपना वोट, अपना कीमती वोट उनके हवाले कर देते हैं, तो इस हवाले से आपकी क्या? बस यही बात हम लोगों को समझा रहे हैं। हमारा बंदों के पास जाने का मकसद ये है, खुद जाने का यही मकसद है कि बंदों को ये समझाएं कि ये पर्ची जो है ना, ये पर्ची फिर 5 साल इसकी ताकत आपको पता नहीं चलेगी। 8 फरवरी का दिन है, इस पर्ची की ताकत आपने दिखानी है। ये नाली, गली, थाना, ये देखो आप, हमको कितना ज़माना हो गया, हमारा मुल्क इन 3 चीज़ों में बर्बाद हो गया, थाने के चक्करों में, गली के चक्कर में और नाली के चक्कर में। हम बाहर रहते हैं, एक गली बन जाती है, अभी तक वही गली बनी हुई है। हमारी गलियां हमारी ज़िंदगी में कितनी दफ़ा बन चुकी हैं, वजह क्या है? यहाँ कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, कमीशन माफिया है, उसमें इतना मटीरियल कम डालते हैं कि वो गली चंद दिनों में उखड़ना शुरू हो जाती है। आप रोडों की हालत देखें, ये सियासी आपस में इनकी जंग जारी है। एक बंदा काम शुरू कर जाता है, प्रोजेक्ट करवाता है, दूसरा बंद कर देता है कि मेरे नाम की किसी तरीके से तख्ती लगे। आज वही हाल है, हर अपने देखें अपने हल्के में रोडों पे क्या हाल है, लोग रुल गए हैं। जब PTI की हुकूमत गई है, PDM की आई है, बस एक ने बनवाया दूसरे ने रुकवाया, बस यहाँ यही सिलसिला चलता है। अच्छा सर, आपका सियासी जमात का मंशूर क्या है, ये थोड़ा बताइए। हमारी सियासी जमात का एक ही मंशूर है कि खिदमत में सारी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब जितने इस मुल्क में नाजायज़ टैक्स हैं, मतलब इस्लाम की, हाँ, सूद की लानत तो होनी नहीं चाहिए ना, इसका तो ना, ये तो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं ना। ये तो सब मुसलमानों के लिए कॉमन चीज़ है। सबसे पहली चीज़ इस्लाम की सरबुलंदी है, इस्लाम के लिए हमने काम करना है। दूसरे नंबर पे हमने पाकिस्तान की बका के लिए काम करना है, ये अपना मुल्क है, पाकिस्तान है तो हमने। तीसरे नंबर पे हमने इस अवाम की फलाह के लिए काम करना है।
इनके लिए क्या फलाह है, इनको ज़रूर बुनियादी सहूलतें सेहत की मिलनी चाहिए अपने करीब। ये नहीं कि अभी क्लिनिक जो है ना बंदे से बहुत दूर हो, नहीं, बुनियादी ज़रूरत सेहत की है वो क्लिनिक हर मोहल्ले में, गली में, गाँव में होने चाहिए। इसके बाद और जितनी भी सहूलियात हैं बंदों को होनी चाहिए, उससे उनकी सेहत अच्छी होगी तो सारी चीज़ें पहली चीज़ है। अब देखें कितना ज़माना हो गया, चकवाल के जितने पुराने सियासी अब फिर बड़े जोश वल्ले से आ रहे हैं और उनको बड़े बड़े देखो पुलों के हाल लोग डाल रहे हैं, और इतना किरदार भी नहीं अदा हो सका हमारे चकवाल में कि एक ऐसा हॉस्पिटल बन जाता कि जो बंदा गांव से कोई मरीज़ लेके जाता, चलो यार 2-4 दिन उधर उसको रख लेते, मरने तक मर जाता तो घर ले आते। लेकिन जो ही बंदा गरीब चकवाल पहुंचता है किसी वसीले से, किसी जरिए से पहुंचता है, साथ ही क्या करते हैं, कह देते हैं पिंडी ले जाओ। इससे अलावा कोई नई चीज़ है ही नहीं, एक ही लफ्ज़ है बस, पिंडी ले जाओ। अभी गरीब बंदा तो वो तो मरीज़ के साथ वो ही मर जाता है कि मैं इधर कैसे पहुँचूँगा, पिंडी कैसे लेके जाऊँ। तो ये मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारा इधर आने का मकसद है, और हमारी जमात इंशाल्लाह हर किस्म की आसानी करेगी लोगों के लिए। बड़े बड़े जो है ना इधर ट्रेड होंगे, लोग जो है ना इधर इन्वेस्टर आएँ। अच्छा, अपने हलके के लोगों के लिए आप क्या प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन में जो भी लोग आते हैं, सियासी जमातें आती हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स बताती हैं लोगों से दावे करते हैं कि हम ये काम करेंगे, वादे करते हैं। तो आपका इस तरह का कोई है? जी, हमारा जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो तो भाईचारा है। सही। इन लोगों को भाईचारे की तरफ लेके आना है, बर्दाश्त पैदा करनी है। जो बोगोज़ हसद कीना अपने भाइयों से ये लोग करते हैं, छोटे छोटे मसाइल में ये थानों के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर इन लोगों के मुताज हो जाते हैं। सबसे पहला तो इंशाल्लाह ये काम हम करेंगे, भाईचारे की फ़िज़ा पैदा करेंगे। इसके बाद सेहत का बुनियादी मसला है, सेहत पर हम काम करेंगे, जितना हो सकेगा कि सेहत के मसाइल हल करेंगे ताकि बंदों को बहुत ज़्यादा सहूलतें हों। इसके बाद ये लाइनों वाला जो चक्कर है, आप देखें कोई भी इदारा है, शनाख्ती कार्ड बनवाने के चले जाएं, लाइसेंस के लिए चले जाएं, वो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी ऐप हो ताकि बंदों को आसानी से ये सहूलत मुयसर हो, ताकि कोई ऐसा सिस्टम बने घर घर जाके जो बंदा एप्लीकेशन दे उसको घर आके उसके रिन्यूअल के लिए या नया से कार्ड बनाने के लिए, लाइसेंस रिन्यूअल के लिए काम हो। इसके बाद जो है ना जितने ये मसाइल हैं गलियों के, सीवरेज के, जितना हो सकेगा हम इंशाल्लाह जो बुनियादी ज़रूरतें हैं इंशाल्लाह हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही अवाम की फलाह है। लेकिन जो सबसे मसला है ना, पहला बंदे के कोई रोज़गार के बारे में सबसे पहले कि उनके को अच्छे कारोबार हों ताकि वो लोग अपने काम पे लगें, ना कि ये झगड़ों से निकलें। नशे ये सेहत के हवाले से लोग ख़राब हो रहे हैं, नशेई बन रहे हैं, फारग घूम रहे हैं। लोगों को मोटिवेट करना है कि भाई लोग जो है ना अपने काम करें और अपनी नस्लों के बारे में सोचें। अच्छा सर, आप इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं, तो हल्के के लोगों का आपके क्या रिएक्शन है, फीडबैक क्या है? मेरे भाई जो हल्के के लोगों का है ना, बहुत अच्छा रिस्पांस है, सोच से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और आप देख रहे हैं कि हमारे कोई इतने बड़े जलसे भी नहीं हो रहे, कोई नहीं हो रहे, अपना मीटिंग वगैरह भी नहीं हो रही, लेकिन हम अवामी लोग हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग पब्लिक से फ़र्जन मिल रहे हैं, बेशुमार मुलाकातें। ये समझ लो कि हम एक मीटिंग में तो होते हैं ना 50-100 बंदे, हम देख रहे हैं मीटिंग कितनी हो रही हैं, हम कई 100 बंदों से रोज़ाना मिलते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे कई 100 बंदों से मुलाकात होती है, और उनके बाकायदा उनको थोड़ा टाइम देते हैं, वो हमको टाइम देते हैं, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये आपको इंशाल्लाह इसका जो है ना रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा, आप देखेंगे 8 फरवरी को कि लोग हमारे साथ कितना अच्छा ताउन करेंगे। सर, लोगों की काफ़ी सारी ये शिकायत होती हैं, काफ़ी सारे लोग ये इस तरह की शिकायतें करते हैं कि तमाम जो सियासी लीडर होते हैं ये दावे करके फिर जब इलेक्शन गुजर जाता है, जब जीत जाते हैं तो ये भूल जाते हैं, तो इस हवाले से क्या कहें? ये तो आपके सामने हमारा प्रोजेक्ट है। मैं पहले आपको बताया कि डुडाल में हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ये खाने का होटल वाला, सस्ता तरीन खिदमत होटल के नाम से, तो वो तो हमने स्टॉप कर दिया। अच्छा। वो जहाँ पे था हमने स्टॉप कर दिया इलेक्शन कैंपेन का, हमारे पास टाइम ही नहीं, वो तो हम इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद इफ्तिताह करेंगे। हमारा ये मकसद जेत हार नहीं, हमारा मकसद खिदमत है, जीतेंगे खिदमत है, हारेंगे खिदमत है, ये हार जीत हमारे लिए कोई मसला ही नहीं। खिदमत हम आवाम में पहले भी रहते हैं, फिर भी रहेंगे इंशाल्लाह, हमारा तो ये मसले नहीं जीत हार वाला। आखिर में PP20 के लोगों के लिए क्या पैगाम है आपका? PP20 हो या पाकिस्तान के अवाम हो, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ तक आपकी वसातत से, सोशल मीडिया से, जैसे भी जो लोग भी सुन रहे हैं, उनकी खिदमत ये गुजारिश है कि आप लोग क्या मुतमिन हैं जो इससे पहले जितनी सियासी पार्टियाँ हैं, हम तो सबसे बेजार हैं, जितनी इससे पहले सियासी पार्टियाँ हैं ना, कोई भी हैं, जितनी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, सियासी हैं, उनसे हम तो बेजार हैं। आप लोग जो है ना, ये हल्के के लोग क्या मुतमईन हैं? मुतमईन है तो ठीक है,
कोई हमारा इतराज़ नहीं। अगर मुतमिन नहीं है तो फिर आपके पास अब खिदमत वाली जमात आ चुकी है। ये एक मेरे हल्के लिए पैगाम नहीं, सबके लिए पैगाम है। खिदमत वाले लोग आ गए हैं जो वाकई इस मुल्क में 35 साल से खिदमत कर रहे हैं, ये आज नहीं कर रहे हैं। ये जितने ज़ल्ज़ले वगैरह आए हैं, सैलाब आए हैं, लोगों ने किरदार देखा है, इन लोगों ने, अल्लाह के बंदों ने कैसे काम किया है, कैसे खिदमत की है अवाम की। जो बंदा भी सुन रहा है उसको चाहिए कि आज ये इंतखाबी निशान कुर्सी, अगर इनसे आप मुतमिन हैं तो ठीक है, नहीं मुतमिन, ये 3 साल आप हाल देख लें जो क्या हुआ है हम लोगों का। मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं भी आम आदमी हूँ। मैंने देखा कि कितने हमने मुश्किल में बिल दिए, और जो ज़मींदार लोग हैं उनको तो चलो आटे का मसला नहीं है, जो गैर ज़मींदार लोग हैं उनको आटे का, मैंने देखा किलो किलो आटा लेने पे लोग मजबूर हो गए हैं। बच्चों की फ़ीसों का मसला है, ये बीमारियाँ हैं, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें आसानी हो, जहाँ पे जाते हैं प्राइवेट में बहुत बड़े खर्चे हैं। उन सब के लिए यही पैगाम है कि ये खिदमत वाले लोग अल्लाह ने आपको दे दिए हैं। यही एक दिन है 8 फरवरी का, 8 फरवरी से बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। 5 साल आप लोगों ने फिर इंतज़ार करना है। ये पर्ची की ताकत आप इस्तेमाल करें, और इंतखाबी निशान कुर्सी जहाँ पे भी है उस पर यह नहीं कि वोट डाल के तो बड़ा एहसान कर दें कौम पे, नहीं। जितने आपने दोस्त, रिश्तेदार, भाई, जहाँ जहाँ पर आप जितना अपना ज़ोर लगा सकते हैं ये 10 दिन ज़ोर लगाएं, और कुर्सी के निशान पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाएं। जितने ज़्यादा वोट डलेंगे, आप फिक्र नहीं करें, ये सब झूठ और प्रोपेगेंडा है कि जितना है उसने है, ये सिर्फ बिल्कुल झूठ है। टोटल प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में चलता है। आप कुर्सी पे जनाब वोट डलवाएं, इंशाल्लाह हमारे निकलेंगे और हमारे लोग जीतेंगे। ये असम्बलियों में जाके हकीकी मानों में आप लोगों की खिदमत करेंगे, और इंशाल्लाह इसी 5 साल में आप लोगों के हालात दुनिया के अच्छे मुल्कों में शामिल होंगे इंशाल्लाह। तो सर, जिस तरह आपने बातें की, अल्लाह ताला आपकी इन बातों में इनको कबूल करे, ऐसा ही हो। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सरदार अहमद खान पढ़ाल, जो कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से हल्का PP 20 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पर्सनली जानते हैं कि बहुत अच्छे आदमी हैं, दीनदार आदमी हैं। तो जो बातें इन्होंने की है, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह आगे चल कर ये इनको पूरा करेंगे, अपने दावों को पूरा करेंगे, अपने वादों को आवाम के साथ जो इन्होंने किया इंशाल्लाह पूरा करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ अपने मेज़बान अमार अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।